नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगाई सामने आई है। प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे की दबंगाई सामने आई है। बिना मास्क के रोकने पर पुलिस को धमकाया गया है। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, प्रद्युमन सिंह बेटे की दबंगई सामने आई है। बिना मास्क के उनको रोका गया था। पुलिस वालों की तरफ से कार्रवाई की गई। जब उन्हें रोका गया तो उल्टा उन्होंने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। बता दिया मैं, जब फोटो खींच रहा है ना, क्या नाम है तेरा? तेरी फोटो मैं खिंचा दूंगा। भाई गुस्सा मत कर। नहीं पढ़े लिखे मेरे को सिखा, पढ़ा लिखा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जान दिया। नहीं सिखा रहा है मेरे को। अरे तुम मैं बता रहा हूँ, जैसे छोटी बच्ची बैठी है उसको दिखवा के आना हूँ। अरे भाई तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, तुम बात कर रहा है क्या? अरे तो मुझे पता है क्या, किसी के बात कहते हैं, पहले ही बोल दिया कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की। एक तरफ पूरा प्रशासन, सरकार लगातार जुटे हुए हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके ही बाहर निकलिए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ही परिवार वाले, जब परिजन या फिर कहा जाए कि उनके सदस्य इस तरह की हरकत करते हैं तो वाकई आम जनता के लिए भी हैरान करने वाली बात होगी। तस्वीरें हम आपको ग्वालियर की बता रहे हैं, जहां बिना मास्क के रोकने पर पुलिस को धमकाया गया है। आपको बता दें, फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की जो वारदात है वो सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे की साफ तौर पर यहाँ पर दबंगाई नजर आ रही है। बिना मास्क के रोके जाने पर पुलिस वालों को ही वो धमकाते नजर आए। देखिए, आज ये दोपहर का ये वीडियो है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए, पर क्योंकि प्रद्युमन सिंह तोमर हमेशा अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो कभी नाला साफ करते दिखाई देते हैं तो कभी गरीबों को पानी पिलाते हैं। लेकिन उनके बेटे की हरकत के चलते कहीं ना कहीं वो शर्मसार हुआ है पूरा, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस वालों ने इसलिए रोका था कि वो बिना मास्क के लगाए आए रहे थे। जब उनसे पूछताछ की तो इस बात में उन्होंने और उल्टा पुलिस वालों को धमकाया और उनको यहाँ तक कहा कि तुम्हें बंगले पर बुला के ही बातचीत की जाएगी और साथ ही बुरी तरह से गरिया भी। लेकिन अब दूसरी खबर यह है कि IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खुद प्रद्युमन सिंह तोमर उसको पड़ाव पुल पर लेकर पहुंचे हैं, जहां पर इस पूरी घटना के क्रम को अंजाम उनके बेटे ने रिपुदमन सिंह ने दिया था। रिपुदमन सिंह के सामने वो पुलिसकर्मी भी आए और उनसे पुलिसकर्मियों से माफी मंत्री मंगवा रहे, मतलब अपने बेटे से माफी पुलिसकर्मियों के द्वारा माफी मंगवा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब एक अच्छी खबर ये है कि IBC की खबर के होने के बाद उन्होंने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी है, साथ ही अपने बेटे को माफी मंगवाने के लिए पुलिस वालों के पास लेकर पहुंचे हैं वो। अच्छा, वाकई नासिर, एक ये अच्छी पहल पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की भी तरफ से कि अपने बेटे को खुद वो पुलिस वालों के पास लेकर के पहुंचे और फिर उन्होंने माफी भी मंगवाई है। नासिर, पुलिस वालों का उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन था? क्या वो पहले कार्रवाई करने का मन बना रहे थे और उसके बाद माफी मांगने से क्या अब उनको दिलासा मिला है? देखिए, अभी कुछ ही देर हुआ है, 1 से 2 मिनट हुआ है लेकर वो पहुंचे हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसा कि मंत्री है, हालांकि अब जब मंत्री अपने बेटे को लेकर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का जो मनोबल था वो भी उनका बड़ा होगा कि अगर बेटे ने बदतमीजी की, क्योंकि बेटे की जो उम्र है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस मारे वो अपने बेटे की बता रहे कि उसकी गलती हो गई। उसकी गलती के लिए खुद मंत्री स्वयं माफी अगर पुलिस वालों से मांगेगा तो पूर्व मंत्री माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी दिल कीजिएगा। और उन्होंने साफ कहा है कि कोई नहीं, मंत्री जी इस तरह के घटनाक्रम का हमेशा आम होते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप माफी मांगना है, अपने बेटे को लेकर आए और उसको अपनी गलती का भी एहसास है। तो इस तरह का मैसेज भी वो देने की कोशिश प्रद्युमन सिंह तोमर ने की है, क्योंकि सबसे प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए ये मैसेज देना इसलिए भी जरूरी है कि अभी उपचुनाव होना है। अगर उपचुनाव के दौरान अगर उनकी इस तरह की छवि क्रिएट होती है कि उनके बच्चे इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, पुलिस वालों से इस तरह से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये दौर कोरोना महामारी का और इसमें
हर कोई एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। मतलब मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए तरह तरह की अपीलें की जा रही है। और ऐसे में अगर मंत्री जी के बेटे अगर इस तरह के नियम तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और फिर वो पुलिस पर आरोप इस तरह के अभद्र व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रद्युमन सिंह तोमर अपने बेटे को लेके गए हैं, अब माफी मांग ली है, मांगी जा रही है उनके बेटे के द्वारा पुलिस वालों से। तो ऐसे में देखना होगा कि वो किस तरह से माफी कर देते हैं। जी नासिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए, जैसे कि आकाश विजयवर्गीय को ही हम देख लें कि जब उन्होंने बल्ला कांड किया था उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने बल्ला लहराया था, उसके बाद लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने ही बच्चे का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद अपने बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं। तो समझा सकता है कि एक समाज के सामने, सोसाइटी के सामने भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ, अगर उनका बेटा गलत करता है तो वो खुद पहुंचे हैं माफी मंगवाने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रद्युमन सिंह तोमर की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है, लेकिन उनके बेटे के द्वारा इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग पुलिस वालों के साथ में किया था, उनको उनके नाम पर धौंस दी गई, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हो रही थी। और ऐसे में उपचुनाव भी आने वाले 6 महीने बाद है, तो कहीं ना कहीं प्रद्युमन सिंह तोमर की छवि पर भी प्रभाव पड़ता। तो ऐसे में खुद उन्होंने इस मामले को लेकर अपने बेटे को खुद बुलाया स्वयं अपने पास पर, और उसको जैसे हालत में अभी अगर विजुअल देखेंगे तो वो हाफ पैंट में खुद प्रद्युमन सिंह तोमर है और टी शर्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जल्दबाजी में थे इस पूरे घटनाक्रम को शांत करने के लिए, क्योंकि तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि जब प्रद्युमन सिंह तोमर जो पूर्व मंत्री है और सरकार ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग में एक अच्छा दबदबा है, और उनके बेटे ही अगर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए खुद वो लेकर पहुंचे हैं। ठीक है, शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कोरोना संकट की। तो कोरोना संकट के दौर में अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों से बदसलूकी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबलपुर के मंडी मदार टेकरी इलाके में पुलिस की तरफ से आम जनता को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाना कुछ लोगों को ऐसा नागवार गुजरा कि उल्टा पुलिस से ही एक परिवार उलझ गया। घरों से महिलाएं तक बाहर निकल आई और पुलिस कर्मियों को जान से मार देने तक की धमकियां दी जाने लगी। दरअसल इलाके के लोग बिना मास्क लगाए झुंड लगाकर बैठे थे। चलो एक बार फिर से आपको ग्वालियर की खबर बता दें। पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगई सामने आई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूर्व मंत्री खुद पुलिस वालों के पास पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से माफी मंगवाई है। आपको बता दें बिना मास्क के रोका गया था उनको और फिर उसके बाद पुलिस वालों को ही वो धमकाते हुए नजर आए थे। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन अब खुद पूर्व मंत्री जी पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने माफी मंगवाई है अपने बेटे से। चलिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर ये वीडियो सामने आया था। जी सर, ये वीडियो सामने आया था और फिर उसके बाद अब ये भी खबर आई है कि आप खुद लेकर के पहुंचे अपने बेटे को पुलिस वालों के पास और आपने माफी मंगवाई है। देखिए पुलिस के लोगों को जो आज हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए अपनी हम लोगों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने जो काम किया सही काम किया और उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनका सम्मान भी मैंने किया है। और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत करूंगा। ये मैं दिल से बात करूँ। मेरा बेटा सवेरे एक छोटी सी पप्पी को लेकर 3-4 दिन की थी, वो बीमार थी, उसे डॉक्टर को दिखाने जा रहा था स्कूटी से, उसके मास्क था उड़ रहा होगा तो उसने जेब में रख लिया, पर वो गलती थी। हाँ। और गलती को स्वीकारना चाहिए। और उसके बाद मेरे बेटे ने, पुलिस को अधिकार है कहने का, जो जवाब दिया वो अच्छा जवाब नहीं था, उससे निश्चित रूप से संदेश गलत जाता है। और मैं जिस पार्टी में हूँ, एक संस्कारवान पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, और हम उससे जुड़े तो हमारा पहला कर्तव्य है कि अपनी गलती को माफी मांगना चाहिए। गलती हमने स्वीकार की और उसके लिए जो दंड बनता है वो चालान भी हमने कटाया। और मेरे बेटे ने कुछ पुलिस कांस्टेबल और ये जो दरोगा जी हैं उनको सॉरी कही और
और मैं तो सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से यही आशा करूंगा कि हम मास्क लगाएं, मास्क का प्रयोग करें। जी सर, आमतौर पर इस तरह की नजारा या इस तरह की खबर हमें भी पढ़ने को नहीं मिलती, ना हम बता पाते हैं कि खुद पूर्व मंत्री पहुंचे कांस्टेबल के पास और फिर अपने बेटे को लेकर पहुंचे, और आपने वाकई एक मिसाल पेश की है, आपने माफी मंगवाया है और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा सबके सामने। सर आप जब पहुंचे तो फिर उसके बाद देखिए, मैं आदरणीय ये कहूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून और से बड़ा जब भी हम में अहंकार आता है, और निश्चित रूप से मुझे बड़ी पीड़ा है कि आज मेरे बेटे में थोड़ी सी जो आवाज और जो अहंकार देखा, और जिसमें भी अहंकार होता है वो पतन के लिए ओर जाता है। तो अहंकार मुझे अपने बेटे का अपना मारना था, सार्वजनिक रूप से मारना था, वो मैंने सार्वजनिक रूप से किया। इससे मैं आशा करूंगा कि दूसरे लोग भी इस पुनरावृत्ति को नहीं दोहराएंगे, गलती नहीं करेंगे। मेरे बेटे ने गलती की और जो शब्द बोले उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ, और उसका जो नियम था उसका पूरा पालन किया, और मैंने उसी स्थान पर जहाँ मेरे से बेटे से गलती हुई, उसी जगह मेरे बेटे ने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने काफी अच्छी बातें कही कि अहंकार आपने देखा अपने बेटे में, तो और जो आपने बात ये भी कही कि अहंकार ही पतन की शुरुआत होती है, तो उसको खत्म करने के लिए और सबको एक अपील भी की है उन्होंने कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके निकलिए। एक खास बात और उन्होंने बताई कि जहां पर उनके बेटे ने पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बात की थी, वहीं पर जाकर के उन्होंने माफी भी मंगवाई है। साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत पर IBC 24 पर पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि वो जो पुलिस वाले हैं उनका वो सम्मान करेंगे और सभी से यही अपील करेंगे कि आप पुलिस वालों का सहयोग करें। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है और ये कहा जा रहा है कि संक्रमितों का आंकड़ा अब घट गया है। और आपको बता दें, ये भी आंकड़ा निकल करके सामने आया कि अब तक कितने टेस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 41,712 लोगों के टेस्ट हुए हैं, और ये भी माना जा रहा है कि 3 मई के बाद कुछ जिलों को अब छूट दी जा सकती है। और कल CM शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन पर अहम बैठक भी करने वाले हैं, और इसके साथ ही केंद्र को भी लॉकडाउन पर बैठक की रिपोर्ट भेजी जाएगी। आज भोपाल में 1275 में से 25 लोग पॉजिटिव आए थे। इंदौर 451 में कुल 10 आए, उज्जैन में 94 में 11 आए, जबलपुर 157 में 7। इस तरह से पूरे प्रदेश में अब अच्छे साइन आते जा रहे हैं, ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, ICU के बेड उपलब्ध हैं। हमारे मध्य प्रदेश के कई जिले अब ग्रीन और होने की स्थिति में आ गए। 3 तारीख के बाद मुख्य बाजार को छोड़कर बाकी के जो बाजार हैं, छोटे बाजार हैं, छोटी दुकान हैं, वो खोलने के लिए कल एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और उसमें उसका निर्णय किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि जो रिकवरी रेट है उसमें काफी सुधार देखा जा रहा है। इसके साथ ही कल एक अहम बैठक भी लेने वाले हैं CM शिवराज सिंह चौहान। क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति रहेगी अब सरकार की? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात किया तो निश्चित तौर पर राहत भरी खबर मध्य प्रदेश सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि आज भोपाल के जो सैंपल थे 1000 सैंपल में महज 25 ही पॉजिटिव रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, और इसके अलावा इंदौर में 462 में से 10 पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं। कई हफ्ते के बाद में इंदौर के अंदर शायद ये स्थिति बनी है जहाँ पर मरीजों की संख्या में इस तरीके से कमी देखने को मिली है, और सैंपल 400 से ऊपर होने के बाद में 10 मरीजों का आना, यानी कि जो सरकार का जो दावा है कि रिकवरी रेट और कोरोना पर संक्रमण में थोड़ी सी और सफलता जो सरकार आगे बढ़ रही है, उस दिशा में बिल्कुल प्रयास बिल्कुल ठीक ठाक किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब लॉकडाउन में लोगों को राहत देने
लाने की कोशिश भी की जा रही है। अब तक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल मिलाकर 2625 मरीज जो है वो कोरोना के पॉजिटिव हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल में 25 और इंदौर में 10 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। उज्जैन में 11 मरीज सामने निकल कर आए हैं। जबलपुर में 7 पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आए हैं। पर लेकिन सरकार का यह दावा है कि धीरे धीरे जो है वो रिकवरी रेट में सुधार होता जा रहा है और संक्रमण में भी कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लिहाजा ऐसे स्थान जहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज नहीं पाए गए हैं, ग्रीन जोन की बात की जाए या फिर ऑरेंज जोन की बात की जाए, वहां पर अब लॉकडाउन के बाद में दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य बाजारों को भले ही अभी ना खोला जाए, पर लेकिन दूसरे जो व्यावसायिक गतिविधियां उनको शुरू करने के लिए कल अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। और इस बैठक के बाद में केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो कोरोना को लेकर हालत है उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके आधार पर आगे लॉकडाउन में कैसे छूट दी जानी है ये सरकार को तय करना है और इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। लिहाजा सरकार की यह कोशिश है कि कम से कम जो अधिकारी जिनको तैनात किया गया है उनसे जानकारी लेकर कल बैठक से पहले पूरी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का एक जो केंद्र सरकार के पास में जो रिपोर्ट जानी उसका खाका तैयार किया जाए और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए इसको लेकर कल बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे। इसके अलावा सरकार का मुख्य ध्यान जो है मजदूरों को घर वापसी को लेकर है। अब तक 20,000 मजदूर जो है सरकार के प्रयास से वापस आए हैं। 15,000 मजदूर जो हैं खुद के प्रयासों से वापस आए हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 मजदूर अब तक जो पूरे देश में अलग अलग जगह पर थे उनकी वापसी घर वापसी हो चुकी है और सरकार इनको मजदूरों को लेने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आज जो बैठक रही उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सरकार के लिए राहत की बात यह थी कि रिकवरी रेट जिस तरीके से अब सुधार हो रहा है, खासकर इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें तो कल और आज में बड़ी संख्या में जो मरीज थे वो रिकवर होकर अपने घर जाएंगे। ये जानकारी अब तक निकल कर आई है। आज लगभग 20 से 22 लोगों के भोपाल में रिकवर होकर वापस घर जाने की जो है थोड़ी देर बाद ऐलान हो सकता है और 60 के करीब जो है मरीज कल हो सकता है कि अगर उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक रहती है तो उनको भी घर वापस भेजा जाए। लिहाजा सरकार अब अपने प्रयासों से ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है और ये वजह है कि अब लॉकडाउन से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों पर भी सरकार का ध्यान है और ऐसे में लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कौन कौन से व्यवसायिक प्रतिष्ठान को खोला जाए सरकार इस दिशा में कल बैठक लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी समीक्षा करेंगे। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, कोरोना को तो मात देना ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे और इसी की दृष्टि से कल की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का अभियान अब जोर पकड़ रहा है। सरकार की कवायद के चलते 50,000 मजदूरों की घर वापसी हो रही है। 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर 50,000 के करीब मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर अलग अलग राज्यों के अफसरों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वापसी का रास्ता खोला है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को राज्यवार जिम्मेदारी सौंपी है। तो आपको बता दें, दूसरे प्रदेश में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए आईएएस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है और ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया के राज्य के लिए किन्हें प्रभारी बनाया गया है। कोरोना महामारी से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा है वो अब सेंटर में शराब पीकर घूम रहे हैं। ऐसे प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं उन पर शराब का नशा चढ़ने लगा है। एमपी में सरकार ने शराब पर पूरा प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में अजयगढ़ के बालक छात्रावास के मजदूर शराब का सेवन करते कैसे मिल रहे हैं? शराब पीने के बाद वो नशे में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्वारंटीन सेंटर में अधिकारी कर्मचारी ही अगर ड्यूटी में रहते हैं और इन मजदूरों को आखिर शराब मिल कहां से रही है? जब हमने इन अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ दिया। मैंने मना किया कि भैया बाहर नहीं जाना है, यहीं रुको, तो नहीं मानता था। जब दाएं बाएं हम हो जाए तो कहीं गुटखा लेने के बहाने कहीं कुछ। तो मैंने सभी अधिकारियों को बता दिया है, अपने जो वरिष्ठ हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब से भी, जरग जी से भी सभी को सूचना दे दिया है। पुलिस वाले भी आए थे, वो सब देख समझ गए हैं। भोपाल में बसपा विधायक रामबाई ने आज कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। मीडिया ने रामबाई से जब मंत्री बनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के लोगों के काम से मिलने आई थी। मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो नीति है उन्हें जो सही लगेगा वो फैसला लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मुलाकात पर निशाना साधते हुए कहा कि रामबाई काबिल नेता है, बीजेपी को उन्हें मंत्री बनाना चाहिए।
बीजेपी की खुद की नीति है और उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले उस पर प्राथमिकता मेरी है। आगे उनकी खुद की मतलब सोच है, क्या उनको सही लगता है, क्या सही है क्या नहीं है। अभी बीच में उनका स्टेटमेंट आया था कि इनको वादा किया था तो बनाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो वादा किया है उसको, और मैं समझता हूँ कि रामबाई जो जिस तरह की धांसू नेता है वो बन के रहेगी। आपको उम्मीद है बनेगी, काबिल नेता है? हाँ, निश्चित तौर काबिल नेता बनेगी। बैतूल में युवती से गैंग रेप की खबर सामने आई है। बैतूल के पाढ़र इलाके में अपने भाई के साथ युवती पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर आई थी। रास्ते में 7 लड़कों ने उसके भाई को कुएं में फेंक दिया और युवती के साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने गैंग रेप के 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और 2 की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले युवती के भाई के साथ मारपीट की और फिर उसे पास के ही कुएं में फेंक दिया। इसके बाद 7 ने युवती के साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। युवती और उसका भाई स्वस्थ है। दुर्घटना के बाद लॉकडाउन के दौरान हुए इस रेप कांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। बारी बारी से रेप करना बताया उसने, और इससे उसको चोटें भी आना है, कपड़े भी फटे हैं उसके। और उसके बाद जब ये उसी की मोटरसाइकिल में बैठा करके जो लड़का लेके आ रहा था और पीछे अन्य लड़कों जो 4-6 लड़के और थे वो भी साथ में थे। इन सबको नामजद जो उसने आरोपी ने बताया था और जो इनके मोबाइल में उसको पहचाना है और उसके आधार पर इनको नामजद उसको नाम बताया है, लेकिन इनकी शिनाख्ती सामने आने पर पुनः कराई जाएगी। अपराध दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।